हेलो गाइज, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरव्यू अड्डा पे। फ्रेंड्स, आज हम सोच रहे हैं कि आपका मैथ में परसेंटेज लेके चले, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, ये क्लास चलेगा डेली बाई डेली। 15 से 20 मिनट का क्लास होगा। 15 से 20 मिनट या 22 मिनट का ये क्लास होगा। ठीक है, और रेगुलर चलेगा, मतलब संडे टू संडे, संडे टू सैटरडे। ठीक है, एकदम एक भी दिन इसका छुट्टी नहीं रहेगा, इस क्लास का, इस बैच का। ठीक है, सो गाइज हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत का अगर मतलब देखा जाए फ्रेंड्स, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, या इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रति सैकड़ा। परसेंटेज यानी प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो स्लैश देकर और 2 बिंदु। ठीक है, ये होता है परसेंटेज का जो है कि चिन्ह होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं तो परसेंटेज, जैसे कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए x ही है, तो ये खुद में 100% है। ठीक है, खुद में क्या है, ये 100% है। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे 5 ही ले लीजिए, ये खुद में क्या है, 100% है। ठीक है, खुद में ये 100% है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम देखें कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 20 है, 20 है, और इसका बोल रहा है कि 20 में इसका 10% और बढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी कि 20 का 10% और बढ़ा दीजिए, यानी 20 तो खुद में 100% है, 20 खुद में क्या है, 100% है, 10% और बढ़ा देना है, यानी कि 10%, यानी 20 का 110% निकाल देना है। 20 गुणे 110 बटे में 100। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो, यानी कि 20 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 का 10% निकाल के 20 में जोड़िए, या 100 में 10% करके 110% 20 का निकाल दीजिए। देखिए, जैसे 20 का हम 10% निकालते हैं, 20 का 10%, 10%, तो 20 गुणे में 10 बटे में 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 आ गया, 10% 2 है, और ये बोल रहा है कि 10% और बढ़ा दीजिए, यानी 20 + 2 = 22। ठीक है, ऐसे ही माइनस होता है, जैसे कम अगर होता है तो, जैसे गाइज बोल दे कि 20 में से इसका 10% घटाइए। ठीक है, ये बोल दिया। तो अगर 20 का 10%, जैसे 20 गुणे 10 बटे में 100 था, तो 2 आया, और 20 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 18, या 20 तो खुद में पहले से ही 100% है। ठीक है, 20 100% है, 10% माइनस करना है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90%। अगर हम 20 का 90% निकालें, 20 गुणे में 90 बटे में 100। ठीक है, देखिए 18। ठीक है, या 10% निकाल के माइनस करें, या 10 माइनस करके और उसका परसेंटेज निकाल लें। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जैसे कि किसी भी संख्या में कुछ परसेंटेज बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x, इसमें इसका 10% बढ़ाना है, मान लीजिए 20% बढ़ाना है, तो इसका 120% निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो, अगर -20% करना है तो x का 80% निकाल लेंगे हम। ठीक है, सो गाइस, ये तो थोड़ा थोड़ा आगे मैंने बता दिया। बीच में एक चीज़ बताना था आपको, जैसे परसेंटेज यानी प्रतिशतता जो है, प्रतिशतता जो है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो है, इसका जो सिंबल होता है वो तो स्लैश देकर और 2 बिंदु होता है, और इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। ठीक है, 1/100, जैसे बोल दिया 20%, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो 20, और इसका मतलब 1/100 होता है, यानी इंटू 1/100 करेंगे, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है,
ऐसे ही मान लीजिए 30% दे दे, 30% और इसका फ्रैक्शन करना है। देखिए 30 और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। तो 30 और गुणे में 1/100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 घटाए 3/10, ठीक है। ऐसे ही इसका फ्रैक्शन होता है। और एक बात, जैसे मान लीजिए कि 30% का मतलब 3/10 हो गया, तो इस यहीं पे मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 40% है, 40% का 40/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 5, यानी कि 2/5 आया ना। यानी कि ये जो 2 है ना, 2, ये जो 2 है ये 5 का 40% है, ठीक है। ये जो 2 है ये 5 का 40% है। ये थोड़ा समझ लीजिए आप, ये समझ लेंगे बहुत ज़्यादा काम आएगा इसका। मतलब इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे 50% पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 50% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 × 1/100, यानी कि हो जाएगा 1/2। यानी कि ये जो 1 है ये 2 का 50% है, ठीक है, 50% है, ठीक है। ऐसे ही अगर 60% आ जाए, इसका क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 है ये 5 का कितना परसेंट है, 60% है, ठीक है। ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। इसका अगर हम भिन्न निकालते हैं तो जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले का उतना ही परसेंट होता है जितना दिया गया होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चीज़ काम आने वाला है, ठीक है। तो वृद्धि समझ गए आप कि प्रतिशत में कैसे बढ़ता है, ठीक है, और परसेंटेज में कैसे घटता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप समझ गए। प्रतिशत किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि तुलना कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई संख्या दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए दे दिया 20 200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 20 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 20 200 का कितना प्रतिशत है। देखिए ये सीधा सीधा निकलता है 20/200 गुणे में 100, ठीक है। यानी कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कटा, 10% है, ठीक है, 10% है। अब यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं थोड़ा, कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं कि 200 और बटे में 20 गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया 10, उनका आ जाता है भाई साहब 1000%। ये गलत है, इस पे रेड ट्रिक, ये गलत है। अब आप कैसे समझेंगे कि मतलब 200 ही नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप तो ठीक रहेगा। जैसे देखिए ये कितना किसके लिए आया है, ये जो 20 200 का कितना प्रतिशत है, 20 के लिए आया है ना। कितना कितना किसको पूछा गया है, 20 के बारे में बात हो रहा है ना। क्वेश्चन मार्क जो है वो किसके बारे में, 20 के बारे में हो रहा है कि 20 200 का कितना, ये तो तुलना हो रहा है ना। 20 200 का कितना परसेंट है, तो जो कितना जो पूछा गया है ना वो ऊपर रहेगा, ठीक है। यानी कि 20 जो है वो ऊपर रहेगा और 200 भाई साहब 20 जब ऊपर होगा तो 200 नीचे हो जाएगा और 100 से गुणा कर देना है। 1 0 ये और 2 से 2 यानी कि 10%, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कंपैरिजन, ठीक है। वैसे ही हम लोग निकालते हैं हाई स्कूल का परसेंटेज। जैसे हाई स्कूल में पूर्णांक कितना होता है तो 600 होता है, ठीक है। 600 होता है, ठीक है। कोई लड़का है वो 240 अंक पा गया, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि उसने कितना परसेंट पाया है, यानी कि हम अंदर ही अंदर ये बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि 240 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, परसेंट है, ठीक है। यानी कि ये कितना किसके लिए आया है, कितना 240 के लिए आया है। तो 240 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। 600 क्या कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कटा, 6 4 24 यानी कि 40%। ज़्यादा ही कम हो गया थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया। यहीं पे अगर हम 480 ले लिए होते तो वो 80% हो गया होता, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना आपको आ गया, परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है। और इसके आगे देखिए परसेंटेज में एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखिए
कोई भी संख्या दिया है क्या है, अगर उसको प्रतिशत में निकालना है, अगर देखिए कोई भी 20% दिया गया है, अगर बोल रहा है भिन्न करने के लिए इसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो ये परसेंटेज का मतलब मैंने बताया है आपसे कि 1/100 होता है, ठीक है, 100 में 1। तो इसका क्या हो जाएगा 20 गुणे में, ये परसेंटेज का मतलब आप जानते हो कि 1/100 होता है 1/100, ठीक है, 2 5, यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई भी संख्या दे दिया जैसे 40, इसको जो है इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20% दिया है, तो इसमें तो भाई साहब 100 से भाग दे दिए, 20/100, 1/5 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 दे दिया है, 40 मान लीजिए 40% ही दे दिया गया है, तो 40/100, ये 2 दूनी 2 5 10, यानी कि 2/5, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं फ्रेंड्स, जिनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज जो है क्लास 11 मिनट हो गए और मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, इस क्लास को यहीं तक रोक दिया जाए, ठीक है। तो एक बार एक चीज़ और जान लीजिए आप, जैसे ये परसेंटेज होता है ना, जैसे देखिए ये 1/100 जो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे 20% दिया है, 20%, ठीक है, तो इसका अगर भिन्न निकालना है तो हम लोग निकालते हैं 20/100, यानी 1/5, ठीक है। बाई चांस मान लीजिए आपको 1/5 ही दे दिया और बोल रहा है कि परसेंटेज में निकालिए इसको, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 20%, 100 से गुणा कर दोगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको भिन्न में दिया है, जैसे 2/10 या 2/20 ही दिया है, 20 दिया है, बोल रहा है कि इसको प्रतिशत के रूप में लाइए, तो 2/20 क्या करोगे आप, 100 से गुणा कर दोगे और 20 बचे 100, 5 दूना 10%, परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये फ्रेंड्स अगर गहराई में जाएं इसके, तो मतलब इतना तो समझ लीजिएगा आप, बाकी हम थोड़ा सा और समझा देना चाहते हैं। कोई बच्चा है अगर वो जैसे कि बहुत ज़्यादा ही समझना चाहता है तो वो समझ ले, या अगर नहीं समझ में आए तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे 40% दिया है ना, तो परसेंट का मतलब हम 1/100 जानते हैं, तो 40 गुणे 1/100, 2 0 से 2, 2 5 10, यानी कि 2/5, ठीक है। अब अगर कहीं बोल दे कि 2/5 को परसेंटेज के रूप में बदलिए, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के रूप में बदलना है, यानी कि हमको परसेंटेज लाना है। तो जैसे हम लोग बता देते हैं आपको 100 से डायरेक्ट इन गुणा करके और परसेंटेज लगा देना है, ठीक है। लेकिन वाकई में इसमें होता है 2/5 और 100 से ऊपर भी गुणा होता है और 100 से नीचे भी गुणा होता है। तो 5 से ये 20 हो जाता है और ये 40, 20 दूना 40, 40 बटे में क्या हो जाता है 100, यानी कि 40 गुणे 1/100, और 1/100 को क्या कहते हैं हम लोग, परसेंटेज, यानी कि ये हो जाएगा 40%। समझ में आया बात? अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा, ये जैसे 1/100 क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा, तो ये 40% हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा स्किप कर दीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि अगर भिन्न दिया है और परसेंटेज निकालना है तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे, और अगर परसेंटेज दिया है, कोई परसेंट 2% दिया है, तो इसमें 100 से भाग कर देंगे भिन्न निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? सो गाइस, हम रखते हैं इस लेसन को यहीं तक और ले चलेंगे आगे कल, और जल्दी ही प्रयास करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और जीडी का एग्ज़ाम जो है वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 16 नवंबर से स्टार्ट होगा। हम सोच रहे हैं कि तब तक आपका पूरा रिवाइज टाइप का करा दें, आपको मतलब सिलेबस कंप्लीट करा दें, ठीक है। सो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ये देखिए ये लाइक कर दीजिएगा, हाँ
ये लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।